हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं अमित शर्मा और आज इस वीडियो में क्लास 9th के स्टूडेंट्स के लिए मैं लेकर के आया हूं टॉपिक सेल वॉल का। पिछली वीडियोस में हम लोगों ने पढ़ा सेल्स के बारे में, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में। आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे द आउटर मोस्ट कवरिंग ऑफ प्लांट सेल, जिसको हम नाम देते हैं सेल वॉल। उसकी स्ट्रक्चर के बारे में, कंपोजिशन के बारे में पढ़ेंगे, फंक्शंस के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं द टॉपिक सेल वॉल। यहां पर लिख दिया जाता है सबसे पहले सेल वॉल। तो स्टूडेंट्स, हम लोगों ने पीछे बात की कि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो आउटर मोस्ट कवरिंग होती है किसी भी सेल की, लेकिन ये जो बात है ये एप्लीकेबल है सिर्फ एनिमल सेल्स के ऊपर। ठीक है, अगर हम बात करेंगे प्लांट की बॉडी के सेल्स के बारे में, या अगर हम बात करते हैं फंजाई के बारे में, यीस्ट के बारे में, या अगर हम बात करते हैं प्रोकैरियोटिक सेल्स, मोस्ट ऑफ द प्रोकैरियोटिक सेल्स के बारे में, तो उनके सेल की आउटर मोस्ट कवरिंग प्लाज्मा मेम्ब्रेन ना होकर के एक टफ, रिजिड, परमिएबल, प्रोटेक्टिव स्ट्रक्चर होती है, जिसको हम नाम देते हैं सेल वॉल। तो आपको ध्यान रखना है सेल वॉल किस में प्रेजेंट है? प्लांट सेल्स के अंदर, फंजाई के सेल्स में और प्रोकैरियोटिक सेल्स में। मोस्ट ऑफ द प्रोकैरियोटिक सेल्स के अंदर ये प्रेजेंट होती हैं। ठीक है, वरना फंजाई के अंदर और प्लांट्स के अंदर तो हर जो प्लांट और फंजाई है उसके अंदर सेल वॉल देखने को मिलती है। अब प्रोकैरियोटिक सेल्स में कुछ एग्जांपल है, जैसे माइकोप्लाज्मा है, पीपीएल लोग, प्लूरोनमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म, इनके अंदर सेल वॉल नहीं पाई जाती। ठीक है, तो सेल वॉल प्लांट सेल्स में, फंजाई में और मोस्ट ऑफ द प्रोकैरियोटिक सेल में आउटर मोस्ट कवरिंग होती है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी प्रेजेंट होती है इनके अंदर, लेकिन प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज प्रेजेंट इनर टू द सेल वॉल। सेल वॉल से अंदर की तरफ प्रेजेंट होते हैं, मतलब आउटर मोस्ट नहीं होती। आउटर मोस्ट क्या हो गई? सेल वॉल हो जाती है। अब इसको डिफाइन करें, कैसे करेंगे? इट इज ए टफ रिजिड सेमी इलास्टिक permeable supportive and protective covering in some cells, ठीक है, कैसे डिफाइन करेंगे? सेल वॉल इज ए टफ, रिजिड, टफ होती है, रिजिड होती है, सेमी इलास्टिक है, परमिएबल। परमिएबल कहने का मतलब क्या है कि इट अलो बोथ द सॉल्यूट एज वेल एज सॉल्वेंट पार्टिकल्स टू मूव। ये हर तरह के पार्टिकल्स को, जो चाहे सॉल्यूट का हो चाहे सॉल्वेंट का हो, उसको एलो करती है, उसको प्रोहिबिट नहीं करती। जैसा कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन के केस में देखने को मिला था कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन सिलेक्टिवली परमिएबल है या सेमी परमिएबल है। या तो वो सॉल्वेंट के पार्टिकल्स को एलो करेगी अगर सेमी परमिएबल है, तो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन जो है वो सिर्फ सॉल्वेंट के पार्टिकल्स को एलो करती है। अगर सिलेक्टिवली परमिएबल है तो सम ऑफ द सॉल्यूट पार्टिकल्स कैन आल्सो पास थ्रू द मेम्ब्रेन। बट जब आप यहां सेल वॉल की बात करते हैं तो सेल वॉल अलो बोथ द पार्टिकल्स ऑफ सॉल्यूट एज वेल एज सॉल्वेंट टू पास थ्रू इट इफ देयर साइज इज approximately equal to the size of the pore present in सेल वॉल। ठीक है, सपोर्टिव है, सपोर्ट प्रोवाइड करती है, ठीक है, सेल को, एंड आउटर मोस्ट है तो क्या है? प्रोटेक्टिव भी है। ठीक है, तो ये क्या है, किस तरीके से डिफाइन करेंगे? टफ है, रिजिड है, सेमी इलास्टिक है,
साथ ही साथ परमिएबल है, सपोर्टिव है और प्रोटेक्टिव कवरिंग होती है सेल की। ठीक है, किस तरह के सेल की वो हम पीछे चर्चा कर चुके हैं, प्लांट्स के अंदर है या फंजाई के अंदर है या कुछ प्रोकैरियोटिक सेल्स के अंदर है। और साथ ही साथ ये भी आपको बता दिया जाता है कि जो सेल वॉल है इसको नॉन लिविंग कंसीडर किया जाता है। ठीक है, जैसे प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है उसको लिविंग लेयर कंसीडर किया जाता है सेल के, सेल वॉल जो है ये नॉन लिविंग पार्ट कंसीडर किया जाता है। ठीक है, अब सेल वॉल को डिस्कवर किसने किया था? सबसे पहले रॉबर्ट हुक। हम लोगों ने इनके बारे में सबसे पहले जब सेल को पढ़ने की शुरुआत की थी तभी पढ़ लिया था कि जो फर्स्ट टाइम रॉबर्ट हुक ने सेल को ऑब्जर्व किया था 1665 में, दैट टाइम ही एक्चुअली डिस्कवर्ड सेल वॉल। ठीक है, तो सेल वॉल जो है वो किसने डिस्कवर की? रॉबर्ट हुक ने इन 1665। ठीक है, आपका काम आसान हो गया थोड़ा। जो डिस्कवरर ऑफ द सेल है वही डिस्कवरर ऑफ द सेल वॉल भी है, रॉबर्ट हुक। ठीक है, इन 1665। अब बात करते हैं सेल वॉल की कंपोजिशन की। ठीक है, सेल वॉल की कंपोजिशन की भी, जो सेल वॉल है ये बनी किससे होती है? तो मैं यहां लिख देता हूं कंपोजिशन, और फिर देखते हैं कि ये जो नाम हमने यहां पर लिखे हैं क्या सभी में सेल वॉल एक जैसी होती है, एक ही तरह के केमिकल से बने हैं या अलग अलग तरह के केमिकल से बनी होती है? ठीक है, तो सबसे पहले अगर हम प्लांट्स की बात करें तो प्लांट्स में द सेल वॉल इज मेड अप ऑफ सेल्यूलोज फाइबर्स। किससे बनी है? प्लांट्स के अंदर द सेल वॉल इज मेड अप ऑफ सेल्यूलोज फाइबर। सेल्यूलोज इज ए पॉलीसेकेराइड। सेल्यूलोज क्या है? एक पॉलीसेकेराइड है, कार्बोहाइड्रेट, लार्ज साइज्ड कार्बोहाइड्रेट मॉलिक्यूल्स। ठीक है, इसके अलावा सेल्यूलोज फाइबर के अलावा प्लांट सेल्स में हेमीसेल्यूलोज मिलता है, पेक्टिन भी मिलता है। ठीक है, हेमीसेल्यूलोज भी प्रेजेंट होता है, पेक्टिन भी प्रेजेंट होता है। ठीक है, वेयरएज जब हम फंजाई की बात करते हैं, फंजाई में जो सेल वॉल है इट इज मेड अप ऑफ काइटिन। फंजाई में सेल वॉल किससे बनी होती है? काइटिन की, या इसको हम फंगल सेल्यूलोज भी बोल देते हैं, फंगल सेल्यूलोज। ठीक है, जबकि अगर आप बात करेंगे प्रोकैरियोटिक सेल्स की, बैक्टीरिया की, तो बैक्टीरियल सेल वॉल या प्रोकैरियोटिक सेल वॉल इज मेड अप ऑफ प्रोटीन्स एंड कार्बोहाइड्रेट्स। इनको हम नाम दे देते हैं कलेक्टिवली पेप्टिडो ग्लाइकन। ठीक है, तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है क्या कि सेल वॉल की केमिकल कंपोजिशन प्लांट सेल में, फंजाई में और प्रोकैरियोटिक सेल्स में अलग अलग तरह की है। प्लांट सेल में सेल वॉल बनी है सेल्यूलोज फाइबर्स की, फंजाई के अंदर काइटिन की या फंगल सेल्यूलोज जिसको हम बोल देते हैं, और प्रोकैरियोटिक सेल में ये बनी है किसकी? पेप्टिडोग्लाइकिन की, जो कि वास्तव में एक हेट्रो मॉलिक्यूल है जो प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट की कॉम्बिनेशन से बनता है। ठीक है, तो ये कंडीशन है यहां पर केमिकल कंपोजिशन ऑफ प्लांट सेल, फंजाई एंड प्रोकैरियोटिक सेल वॉल। ठीक है, तो बेशक तीनों में सेल वॉल प्रेजेंट है, लेकिन तीनों तरह के ऑर्गेनिजम्स में सेल वॉल को बनाने में जो केमिकल कंपोनेंट्स यूज हो रहे हैं वो अलग अलग तरह के होते हैं।
ठीक है, अब बात करते हैं सेल वॉल की स्ट्रक्चर की। तो मैं यहां पर आपको बताता हूं सेल वॉल की स्ट्रक्चर एक डायग्राम की हेल्प से। सबसे पहले तो हम यहां पर बना लेते हैं एक डायग्राम, जो रफ डायग्राम होगा, जस्ट टू अंडरस्टैंड कि सेल वॉल होता क्या है। यहां पर मान लेते हैं हमने बना दिया क्या, एक सेल है, ठीक है, और इसमें ये जो आपको स्ट्रक्चर दिखाई है इसको हम कंसीडर करते हैं क्या, सेल वॉल। तो मैं यहां इसको लिख देता हूं क्या, सेल वॉल, ठीक है। और अब चूंकि हमने बोला कि प्लांट सेल के अंदर आउटर मोस्ट कवरिंग जो है वो क्या है, सेल वॉल है, तो सेल वॉल से अंदर की तरफ मैं दिखा देता हूं ऐसे डॉटेड प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ताकि इजीली हम लोग डिफरेंशिएट कर सकें डायग्राम में सेल वॉल को और प्लाज्मा मेम्ब्रेन को, ठीक है। अब देखिए कि जब भी आप सेल वॉल के स्ट्रक्चर की बात करेंगे, ठीक है, जब भी हम लोग सेल वॉल की स्ट्रक्चर की बात करेंगे तो उसमें एक टर्म आती है मिडल लेमेला, मिडल लेमेला। मिडल लेमेला जो है वो एडजेसेंट सेल्स के बीच में प्रेजेंट होगा, जो कॉमन वॉल होगी उसमें, ठीक है। मिडल लेमेला जो पार्ट होगा वो दो सेल्स के बीच में जो कॉमन वॉल प्रेजेंट है उसके सेंटर में प्रेजेंट होता है। जैसे मान लेते हैं कि ये फर्स्ट सेल था प्लांट का, ये सेकंड सेल था प्लांट का, ये थर्ड सेल था प्लांट का, ठीक है। तो इनमें से कॉमन वॉल हो गई, ये कॉमन सेल वॉल क्या हो गई, ये और ये। तो जिसको हम मिडल लेमेला बोल रहे हैं वो वास्तव में यहां प्रेजेंट होगा इन बिटवीन द टू सेल्स, और जिस भी तरफ सेल के साथ सेल कनेक्टेड है, जहां पर भी नेबरिंग सेल प्रेजेंट होंगे मिडल लेमेला वहां प्रेजेंट होगा, ठीक है। इस तरीके से हम दिखा देते हैं, ठीक है। ये है क्या, मिडल लेमेला। एक्चुअली मिडल लेमेला क्या होता है, इंटरसेल्युलर मैट्रिक्स है, इंटरसेल्युलर मैट्रिक्स प्रेजेंट बिटवीन टू एडजेसेंट या नेबरिंग सेल्स, ठीक है। एंड इट इज मेड अप ऑफ, it is made up of calcium and magnesium pectate, calcium and magnesium pectate, ठीक है। तो
एक पार्ट क्या है सेल वॉल का, मिडल लेमेला पार्ट है, ठीक है। इसके बाद जो दूसरा पार्ट, और ये जो मिडल लेमेला पार्ट है ये कहां प्रेजेंट होगा, ये चीज आपको ध्यान रखनी है, ये हमेशा प्रेजेंट होगा टू एडजेसेंट सेल्स के बीच में। जैसे फर्स्ट एंड सेकंड के बीच में ये जो कॉमन वॉल है इसके सेंटर में, सेकंड और थर्ड के बीच में जो कॉमन वॉल है इसके सेंटर में, या ऊपर की तरफ जो सेल है वहां पर भी हमने दिखाई है। लेकिन फ्री सरफेस की तरफ जहां पर प्लांट का जो सेल है वो किसी दूसरे सेल के साथ कनेक्टेड नहीं है, वहां उसकी सेल वॉल में मिडल लेमेला प्रेजेंट नहीं होती है, ठीक है। इसके बाद जो दूसरा पार्ट है दैट इज प्राइमरी सेल वॉल। दूसरा पार्ट क्या है, प्राइमरी सेल वॉल। प्राइमरी सेल वॉल, अब देखिए प्राइमरी सेल वॉल इज द आउटर मोस्ट, इट इज द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ सेल वॉल, ठीक है। आउटर मोस्ट लेयर है बिल्कुल बाहर की तरफ, ये जो आउटर मोस्ट पार्ट होगा, ठीक है, या मिडल लेमेला के साथ साथ ये जो पार्ट यहां पर अगर मैं दिखाऊं, ये जो पार्ट होगा ये प्राइमरी सेल वॉल होगी। इसको ऐसे बना देते हैं, ठीक है। अगर ये पार्ट जो है मिडल लेमेला के जस्ट नेक्स्ट पार्ट जो होगा, जो कि आउटर मोस्ट पार्ट को रिप्रेजेंट करता है, ये होगी प्राइमरी सेल वॉल। सो इट इज द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द सेल वॉल। और अब देखिए ये क्या है इसका फीचर दूसरा, इट इज थिन एंड परमिएबल। ये क्या होती है, थिन होती है और परमिएबल होती है। तीसरा, कंसिस्ट ऑफ सेल्यूलोज फाइबर्स इन मैट्रिक्स ऑफ हेमीसेल्यूलोज एंड पेक्टिन, ठीक है। प्राइमरी सेल वॉल सेल्यूलोज फाइबर्स और सेल्यूलोज के बने फाइबर्स हैं उनसे बनी होती है, और ये जो सेल्यूलोज फाइबर्स हैं ये किस तरह के मैट्रिक्स में प्रेजेंट होती हैं, जो हेमीसेल्यूलोज और पेक्टिन से बना होता है। एक चीज ध्यान रखिए, अगर हम सेल वॉल की स्ट्रक्चर को समझना चाहते हैं तो बिल्कुल हमारा जो सेल वॉल होगा उसका स्ट्रक्चर किसके सिमिलर होता है। जैसे हम लोग रूम्स पे या जब भी कंस्ट्रक्शन का वर्क चल रहा होता है तो जो छत बनाई जाती है, ठीक है, रूफ जब डाली जाती है तो उसको हम बोलते हैं लेंटर डालना। तो उसमें क्या होता है कि एक मेटल का फ्रेमवर्क तैयार किया जाता है, सरिये, ठीक है, मेटल लोहे के बने जो सरिये हैं उनसे एक ढांचा बनाया जाता है, ठीक है, और फिर उस ढांचे को कवर किया जाता है किससे, सीमेंट, रेती, बजरी का जो मिक्सचर होता है, जो मसाला तैयार होता है उससे, ठीक है। तो दो चीजें उस लेंटर में यूज हुई हैं, एक तो मेटल फ्रेमवर्क, ठीक है, जो मेटेलिक फाइबर्स इलोंगेटेड जो सरियों का जो पार्ट है वो, और दूसरा वो मैट्रिक्स जो सीमेंट से, क्रेशर है, रेती है, उससे मिलकर के बना है, ठीक है। तो बिल्कुल वैसा सा ही कुछ स्ट्रक्चर सेल वॉल का होता है। जैसे छत का जो लेंटर होता है उसमें सरिये प्रेजेंट हैं, बिल्कुल वही काम सेल वॉल के अंदर सेलुलोज के फाइबर्स करते हैं, ठीक है।
सेलुलोज के फाइबर्स का काम बिल्कुल वैसा ही है जैसा जब लेंटर डाले जाने के दौरान सरियों से जो मेटेलिक फ्रेमवर्क रेडी किया जाता है उसका है, ठीक है, स्ट्रेंथ प्रोवाइड करने के लिए, ठीक है। और जैसा उस लेंटर में रेती और वो जो भी मिक्सचर उसके साथ डाला जाता है सरियों को कवर करने के लिए, वो जो फंक्शन होगा वो परफॉर्म करेगा कौन? मैट्रिक्स ऑफ हेमीसेलुलोज एंड पेक्टिन। तो बड़े आसान तरीके से हम इसके स्ट्रक्चर को समझ सकते हैं। किसके स्ट्रक्चर को? सेल वॉल के स्ट्रक्चर को। जब हम कंपेयर करते हैं सेल वॉल की इंटरनल अरेंजमेंट ऑफ द सेलुलोज फाइबर्स एज वेल एज मैट्रिक्स को किसके साथ? छत के ऊपर छत डालने के लिए जो लेंटर हम लोग डालते हैं उसके साथ, ठीक है। तो ये प्राइमरी सेल वॉल है। आउटर मोस्ट लेयर होती है सेल वॉल की, थिन होती है, परमिएबल है और कंसिस्ट ऑफ सेलुलोज फाइबर्स प्रेजेंट इन मैट्रिक्स ऑफ हेमीसेलुलोज एंड पेक्टिन, ठीक है। ये प्राइमरी सेल वॉल होगी, ठीक है। थोड़ा सा और बढ़िया तरीके से समझाऊंगा मैं डायग्राम के साथ। तो इस डायग्राम को एक बार रन करते हैं और एक सिंगल सेल को फॉर्म करते हैं, ठीक है। सिंगल सेल बनाते हैं। अब हम लोग यहां पर एक सिंगल सेल बना लेते हैं, ठीक है, और कंसीडर करते हैं ये जो पार्ट आउटर मोस्ट पार्ट जो है ये सेल वॉल है। ये क्या है? प्राइमरी सेल वॉल। अब चूंकि इस सेल का कोई दूसरा एडजेसेंट सेल नहीं है तो हमने यहां कहीं पर भी मिडल लेमेला नहीं दिखाया है। मिडल लेमेला कहां प्रेजेंट होता है? क्योंकि टू एडजेसेंट सेल्स के बीच में, लेकिन यहां पर एक सिंगल सेल है तो यहां कोई दूसरा नेबरिंग सेल है नहीं, इसलिए मिडल लेमेला हम लोगों ने शो नहीं किया। तो किसी भी सेल की आउटर मोस्ट जो कवरिंग होगी सेल वॉल की उसको हम बोलते हैं सेल वॉल, प्राइमरी सेल वॉल, ठीक है। लेकिन कुछ सेल्स हैं उनके अंदर क्या होता है कि जो प्राइमरी सेल वॉल है इसके अलावा सेकेंडरी सेल वॉल भी प्रेजेंट होती है। क्या प्रेजेंट होती है? सेकेंडरी सेल वॉल। मैं यहां लिख देता हूं सेकेंडरी सेल वॉल, ठीक है। अब ये जो सेकेंडरी सेल वॉल है ये किस तरह की है? यहां देखिए, इट इज थिक। सबसे पहले तो क्या है? थिक होती है। दूसरा, प्रेजेंट इनर टू प्राइमरी सेल वॉल। तो ये थिक है एंड परमिएबल, ठीक है, थिक होती है और साथ ही साथ परमिएबल भी होती है। दूसरा, ये जो सेकेंडरी सेल वॉल है ये इनर टू प्राइमरी सेल वॉल, प्राइमरी सेल वॉल के अंदर की तरफ टुवर्ड द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। यानी कि अगर मैं इस डायग्राम में सेकेंडरी सेल वॉल बनाता हूं तो मुझे बाहर की तरफ नहीं बनानी है, कहां? अंदर की तरफ बनानी है। तो मैं यहां एक तो थिक लेयर दिखा देता हूं। क्या थिक है ये लेयर? और ये इनर टू प्राइमरी सेल वॉल है, ठीक है। थोड़ा सा अलग दिखाने के लिए मैं इसको से ऐसा शो कर देता हूं ताकि आसानी से डिफरेंशिएट किया जा सके इसे।
ये लीजिए, ये हो गई सेकेंडरी सेल वॉल। ठीक है, मैं यहां लिख देता हूं क्या, ये है सेकेंडरी सेल वॉल। ठीक है, अब जो सेकेंडरी सेल वॉल है ये मल्टी लेयर्ड है, इट इज 3 लेयर्ड जनरली, इट इज 3 लेयर्ड जनरली, और इन लेयर्स को हम नाम दे देते हैं S1, S2, S3, S फॉर सेकेंडरी। ठीक है, तो सेकेंडरी फर्स्ट लेयर, सेकेंडरी सेकेंड लेयर एंड सेकेंडरी थर्ड लेयर ऑफ सेल वॉल। ठीक है, तो ये 3 लेयर्स की फॉर्म में प्रेजेंट होती है। अब केमिकली क्या ये प्राइमरी सेल वॉल की ही तरह है, या केमिकल कंपोजिशन इसकी प्राइमरी सेल वॉल से अलग होती है, यहां पर बात आ जाती है। ठीक है, तो एक चीज यहां पर ध्यान देने वाली क्या है कि जो सेकेंडरी सेल वॉल है इट इज केमिकली सिमिलर टू प्राइमरी सेल वॉल बट कंसिस्ट ऑफ compactly arranged cellulose fibers। प्राइमरी और सेकेंडरी के स्ट्रक्चर में डिफरेंस क्या होगा कि सेकेंडरी सेल वॉल के अंदर जो फ्रेमवर्क था सेलुलोज फाइब्रिल्स का वो ज्यादा कॉम्पैक्टली अरेंज्ड है, यानी कि सेलुलोज के जो फाइबर्स हैं वो ज्यादा एक दूसरे के साथ कॉम्पैक्टली क्लोजली पैक्ड हैं। ठीक है, सेलुलोज फाइबर्स इन मैट्रिक्स ऑफ अगेन हेमीसेलुलोज एंड पेक्टिन along with लिग्निन। अब एक चीज यहां पर नहीं आ गई है, क्या, लिग्निन। लिग्निन जो है एक ऐसा सब्सटेंस है जो ऑन एक्यूमुलेशन वाटर कंटेंट जो होगा स्ट्रक्चर का वो रिड्यूस कर देता है, यानी कि सेकेंडरी सेल वॉल में अगर लिग्निन प्रेजेंट है तो ये ज्यादा टफ या रिजिड होगी एज कंपेयर टू प्राइमरी सेल वॉल। एक तरीके से हम बोल सकते हैं नॉन इलास्टिक। ठीक है, तो ये लिग्निन की वजह से होता है। ठीक है, और कई बार क्या है कुछ प्लांट्स के अंदर सेकेंडरी सेल वॉल से इनर भी टर्शियरी सेल वॉल प्रेजेंट होती है कुछ एक के अंदर। ठीक है, कुछ एक प्लांट सेल्स के अंदर सेकेंडरी से इनर साइड पर एक और सेल वॉल प्रेजेंट होती है जिसे हम टर्शियरी सेल वॉल बोल देते हैं, लेकिन बहुत ही कम सेल्स के अंदर ऐसा होता है। मोस्ट ऑफ द सेल्स के अंदर देखिए, जब भी अगर हम बात करेंगे, जैसे अगर हम बोलते हैं प्लांट्स के अंदर पाए जाने वाले सेल्स के बारे में, मेरिस्टेमेटिक सेल्स है, तो मेरिस्टेमेटिक सेल्स में सिर्फ प्राइमरी सेल वॉल प्रेजेंट होती है। पेरेनकाइमेटस सेल्स हैं तो उसमें भी थिन प्राइमरी सेल वॉल प्रेजेंट होती है। लेकिन जब आप दूसरे तरह के सेल्स के पास जाते हैं जिनकी सेल वॉल की थिकनिंग ज्यादा है, जैसे कोलेनकाइमा है या स्क्लेरेनकाइमेटस जो सेल्स प्रेजेंट होते हैं, उनके अंदर वो जो थिकनेस प्रेजेंट है वो ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ सेकेंडरी सेल वॉल एज वेल एज टर्शियरी सेल वॉल प्रेजेंट होता है। ठीक है, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। ये स्ट्रक्चर है, एक बार मैं फिर से बता देता हूं आपको। सेल वॉल के स्ट्रक्चर में मिडल लेमेला जो प्रेजेंट होता है इन बिटवीन टू एडजेसेंट सेल्स, दो नेबरिंग सेल्स के बीच में प्रेजेंट होगा। कैल्शियम एंड मैग्नीशियम पेक्टेट से बना होता है। दूसरा पॉइंट, जो दूसरा पार्ट था वो था प्राइमरी सेल वॉल। प्राइमरी सेल वॉल सेलुलोज फाइबर से, हेमीसेलुलोज से और पेक्टिन से बनी होती है, थिन होती है, परमिएबल होती है। ठीक है, और आउटर मोस्ट लेयर होती है सेल वॉल की,
उसके बाद आती है सेकेंडरी सेल वॉल, अगर प्रेजेंट है तो सेकेंडरी सेल वॉल जो है वो थिक होती है, परमिएबिलिटी शो करती है, ठीक है। और अगेन अगर इसके स्ट्रक्चर को कंपेयर करें प्राइमरी के साथ तो ये पता लगता है कि इसमें जो सेलुलोज है वो ज्यादा कॉम्पैक्टली अरेंज्ड होता है एज कंपेयर टू प्राइमरी सेल वॉल। प्लस कई बार इसमें लिग्निन एक्यूमुलेट हो जाता है, और इसके अलावा एक और टर्म आती है सुबेरिन, ठीक है। सुबेरिन एक फैटी सब्सटेंस है, ठीक है। फैटी सब्सटेंस होने की वजह से जब सुबेरिन एक्यूमुलेट होता है तो परमिएबिलिटी जो होती है वाटर को एलो नहीं करेगी सेल वॉल, जो परमिएबिलिटी है वो ब्लॉक हो जाती है सेल वॉल की, ठीक है। तो ये था स्ट्रक्चर में। हाँ, कुछ एक सेल्स के अंदर टर्शरी सेल वॉल प्रेजेंट हो सकती है, ठीक है। अब बात करते हैं क्या जो सेल वॉल है इसके फंक्शंस की, फंक्शंस ऑफ सेल वॉल। मैं इसको रख देता हूं। फंक्शंस ऑफ सेल वॉल। देखिए, अब आउटर मोस्ट लेयर है, टफ है, रिजिड है, तो इट हेल्प्स इन मेंटेनिंग the shape of the cell, ठीक है। जिस भी सेल के अंदर ये प्रेजेंट होगी उसमें शेप ऑफ द सेल को मेंटेन करने में हेल्प करती है, एक पॉइंट। दूसरा पॉइंट देखिए, इट प्रोटेक्ट द सेल्स फ्रॉम द अटैक ऑफ पैथोजेंस। चूंकि ये टफ है, रिजिड है और आउटर मोस्ट है तो प्रोटेक्टिव है। प्रोटेक्ट करती है किससे? अटैक ऑफ पैथोजन से, पैथोजेनिक सेल्स जो है उसके अटैक से सेल्स को बचाती है। तीसरा, इट प्रोटेक्ट the cells from adverse external conditions। अब बात आ जाती है एडवर्स एक्सटर्नल कंडीशन से क्या मतलब है? एडवर्स एक्सटर्नल कंडीशन से मतलब है, एग्जाम्पल के तौर पर हम ले लेते हैं कि कुछ सेल्स हैं या कुछ ऐसे प्लांट्स हैं जो पानी के अंदर प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, वाटर के अंदर पाए जाते हैं, एक्वेटिक प्लांट्स हैं, ठीक है। तो उनकी कंडीशन क्या है? हम लोगों ने पिछली वीडियो में कंसेप्ट पढ़ा था हाइपोटोनिक सॉल्यूशन का। अगर कोई सेल प्योर वाटर में या एक्वेटिक इकोसिस्टम में पाया जाता है तो इसका मतलब क्या है कि वो प्रेजेंट है एक इस तरह के एनवायरनमेंट में जहां मीडियम जो है वो क्या है? हाइपोटोनिक है, हाइपोटोनिक। और हाइपोटोनिक मीडियम में अगर सेल प्रेजेंट होगा, इफ द सेल इज प्लेस्ड इन ए हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, it results in movement of water inside the cell, ठीक है। अगर हम किसी सेल को हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में रखते हैं तो वाटर जो है वो सॉल्यूशन से कहां एंटर करेगा? सेल के अंदर एंटर करना स्टार्ट कर देगा। एज ए रिजल्ट सेल की जो वॉल्यूम होगी वो बढ़ेगी, और कितनी बढ़ सकती है? ठीक है,
एक लिमिट ऐसी आई कि जो वाटर है वो कंटिन्यूअसली जो एंटर कर रहा था उसकी वजह से साइटोप्लाज्म ने इतना प्रेशर एक्सर्ट कर दिया आउटर लेयर पर कि सेल ब्रस्ट हो गया और सेल के ब्रस्ट होने के साथ साथ ऑर्गेनिज्म की डेथ हो गई। ठीक है, तो ये वाटर के अंदर अगर सेल प्रेजेंट होगा तब की कंडीशन है, लेकिन सेल वॉल जो है वो रिजिड होती है, टफ होती है। सो द एक्वेटिक प्लांट्स और द cells having cell wall, if they are placed in water or any hypotonic solution, in that condition the cell wall protect the cell from bursting. पानी अंदर आएगा अगर तो एक लिमिट तक ही वो एंटर कर पाएगा। क्यों? क्योंकि सेल वॉल जो है वो एक रिजिड स्ट्रक्चर है, वो एक लिमिट के बाद, एक पार्टिकुलर वॉल्यूम ऑफ वाटर की एंट्री के बाद ज्यादा वाटर की एंट्री को अलो नहीं करेगी। एज ए रिजल्ट जो सेल होगा वो इतनी उसकी वॉल्यूम नहीं बढ़ेगी कि वो ब्रस्टिंग शो कर दे। ठीक है, इसलिए हमने बोला क्या कि इट प्रोटेक्ट द सेल्स फ्रॉम, अब वाटर या एक्वेटिक मीडियम क्या है? एडवर्स एक्सटर्नल कंडीशन है। वो क्या है? एडवर्स एक्सटर्नल कंडीशन। तो जो सेल वॉल है, एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, आपके एनसीईआरटी में भी दिया होता है कि जो एल्गी हैं या इस तरह के जो सेल्स हैं जिनके ऊपर सेल वॉल है, अगर उनको एक्वेटिक मीडियम में रखा जाता है तो कौन सा ऑर्गन या कौन सा स्ट्रक्चर उनको ब्रस्ट होने से प्रोटेक्ट करता है? ठीक है, तो वो एक्चुअली क्या है? सेल वॉल होता है। सेल वॉल हेल्प दोज सेल्स टू प्रोटेक्ट इन द एडवर्स कंडीशन ऑफ हाइपोटोनिसिटी। ठीक है, तो ये फंक्शन हो गया इसका। ठीक है, एक मेंटेनिंग शेप ऑफ द सेल, प्रोटेक्ट द सेल फ्रॉम द अटैक ऑफ पैथोजन, इट प्रोटेक्ट द सेल फ्रॉम एडवर्स एक्सटर्नल कंडीशन। चौथा आप लिख सकते हैं क्योंकि सेल वॉल इट इज a rigid structure, so it also provide mechanical strength to the cell। ठीक है, ये मैकेनिकल स्ट्रेंथ भी प्रोवाइड करती है, मैकेनिकल सपोर्ट भी प्रोवाइड करती है, इसीलिए इसको सपोर्टिव स्ट्रक्चर भी बोला जाता है। ठीक है, तो ये फंक्शन है सेल वॉल के। अब एक लास्ट टॉपिक इसमें रहता है जिसमें हम लोग कंपेयर करते हैं किसको किसके साथ? सेल वॉल को प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ। तो सीधा सीधा मतलब है डिफरेंस बिटवीन सेल मेम्ब्रेन एंड सेल वॉल। ठीक है, तो एक तरफ हम लिख लेते हैं यहां सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन, एक ही बात है, और दूसरी तरफ हम लिख लेते हैं यहां पर सेल वॉल। ज्यादा हमें इसके डिफरेंसेस नहीं करने हैं, 4-5 भी अगर हम डिफरेंस करते हैं तो सफिशिएंट होगा। अब देखिए, सबसे पहले इनकी केमिकल कंपोजिशन लिख लेते हैं। मेड अप ऑफ, प्लाज्मा मेम्ब्रेन किस किस से बनी थी? फॉस्फोलिपिड्स एंड प्रोटीन्स, जबकि सेल वॉल किससे बनी है? मेड अप ऑफ सेलुलोज
हेमीसेलुलोज एंड पेक्टिन, ब्रैकेट में आप लिख सकते हैं काइटिन एंड पेप्टिडोग्लाइकन इन केस ऑफ फंजाई एंड बैक्टीरिया। दूसरा पॉइंट देखिए, इट इज सिलेक्टिवली परमिएबल, और इट इज फुल्ली परमिएबल। यहां पर सॉल्वेंट या तो सिर्फ सॉल्वेंट को या फिर कुछ स्पेसिफिक सॉल्यूट को एलो किया जाता है, लेकिन ये सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों तरह के पार्टिकल्स की मूवमेंट को एलो करती है। कौन? सेल वॉल। ठीक है। इसके अलावा प्लाज्मा मेम्ब्रेन फ्लूइडिक नेचर की थी, इट शो फ्लूइड नेचर। इसके फ्लूइड नेचर की वजह से ही एंडोसाइटोसिस या एक्सोसाइटोसिस या मेम्ब्रेन मूवमेंट पॉसिबल हो पाती, सूडोपोडिया बन पाता है इन केस ऑफ अमीबा। ठीक है, वो रिप्रेजेंट करता है फ्लूइडिक नेचर ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, वेयर एज सेल वॉल इज रिजिड, इट इज अ rigid structure. Plasma membrane present in each type of cells. अब प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है वो हर तरह के सेल्स में प्रेजेंट होती है, चाहे वो प्लांट का हो, एनिमल का हो। ठीक है, लेकिन सेल वॉल जो है प्रेजेंट इन प्लांट, फंजाई एंड प्रोकैरियोटिक सेल्स। ठीक है, ये हर तरह के सेल्स में पाई जाती है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन हर तरह के सेल में मिलेगी, चाहे वो यूकैरियोटिक हो, प्रोकैरियोटिक हो, चाहे वो प्लांट का हो, एनिमल का हो, चाहे वो फंजाई का हो। लेकिन सेल वॉल जो है वो या तो प्रोकैरियोटिक सेल्स में देखने को मिलेगी या फिर फंजाई और प्लांट के सेल्स में देखने को मिलेगी। इट इज आउटर मोस्ट लेयर। अगर आप एक और लिखना चाहते हैं, वैसे 4 पॉइंट हो गए हैं, फिर भी अगर आप और पॉइंट लिखना चाहते हैं तो it is outermost layer in animals, whereas it is outermost layer in plants, fungi and prokaryotic cells. ठीक है, तो ये डिफरेंसेस हैं सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन और सेल वॉल के बीच में। ठीक है, आई होप आपको ये चीज क्लियर हुई होगी। अब एक छोटी सी टर्म रहती है, वो भी कर लेते हैं साथ ही। कई जगह लिखा आता है प्लाज्मोडेस्मेटा। ठीक है, एक टर्म है प्लाज्मोडेस्मेटा, तो उसके बारे में पढ़ेंगे क्या होता है प्लाज्मोडेस्मेटा। प्लाज्मोडेस्मेटा पहले एक डायग्राम बना लेते हैं, ज्यादा बड़ा नहीं बनाएंगे, छोटा सा ही डायग्राम काफी होगा इसको समझने के लिए। ये हमने यहां शो कर दिए 2 सेल्स, यहां पर हमने शो कर दी मिडल लेमेला, इससे इस तरफ भी सेल हो, इस तरफ भी हो, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। दिखाना चाहें तो कुछ पार्ट दिखा सकते हैं, ऐसे ये लीजिए। ठीक है, अब प्लाज्मोडेस्मेटा क्या है? एक्चुअली जो सेल्स हैं एडजेसेंट सेल्स
they are not totally separated by cell wall. Sometimes there are present pores in between the cell wall of two adjacent cells. ठीक है, तो प्लाज्मोडेस्माटा क्या है? दे आर intercellular connections present between two adjacent plant cells. ठीक है, इंटरसेलुलर कनेक्शंस हैं, प्रेजेंट हैं किसके बीच में? दो एडजेसेंट प्लांट सेल्स के बीच में। ठीक है, ये पार्टिकुलरली वो एरिया है जहां पर सेल वॉल प्रेजेंट नहीं होती। ठीक है, थिकन्ड सेल वॉल प्रेजेंट नहीं होती। ठीक है, तो एक खिड़की की तरह काम करता है। ये जो सेल है ये अपना मटेरियल इसके थ्रू इस सेल में या इस सेल से कोई मटेरियल प्लाज्मोडेस्माटा के थ्रू इस सेल में, जैसे दो रूम्स के बीच में एक छोटी सी खिड़की, ठीक है, एक छोटी सी खिड़की प्रेजेंट होती है इन बिटवीन द टू रूम्स, एडजेसेंट रूम्स, बिल्कुल वैसा सा काम करता है प्लाज्मोडेस्माटा। इंटरसेलुलर कनेक्शन प्रेजेंट बिटवीन टू एडजेसेंट प्लांट सेल्स। ठीक है, ये होता है प्लाज्मोडेस्माटा। और कई बार क्या होता है, कई बार इस सेल और इस सेल के जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होते हैं, आगे पढ़ेंगे हम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में भी। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ऑफ बोथ दीज सेल्स आर इंटरलिंक्ड टू ईच अदर, एक दूसरे के साथ जुड़ जाते हैं एक फाइन ट्यूबुलर स्ट्रक्चर की हेल्प से। एक बिल्कुल बारीक ऐसा ट्यूबुलर स्ट्रक्चर होगा, ये यहां पर हम दिखा देते हैं, इसका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इस तरफ इसका दिखा देते हैं, और ये एक दूसरे के साथ ऐसे कनेक्टेड होंगे। ठीक है, ये जो कनेक्शन बीच में हमने दिखाया है, इस और इसके बीच में जो डार्कन पार्ट हमने दिखाया है, इसको हम नाम दे देते हैं डेस्मोटिब्यूल। ये हमें कहां देखने को मिलता है? सिर्फ प्लाज्मोडेस्माटा के अंदर। ठीक है, तो यहां आज का वीडियो खत्म करते हैं। आई होप कि आपको जो सेल वॉल का जो टॉपिक हमने आज किया वो क्लियर हुआ होगा। अगर फिर भी किसी तरह की कोई प्रॉब्लम या डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में छोड़ सकते हैं। ठीक है, कोशिश करूंगा कि आपके सारे डाउट क्लियर हों। आज के लिए इतना ही। प्लीज इस टॉपिक को अच्छे तरीके से पढ़िए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स में अपने डाउट्स और सजेशंस जो हैं वो आप लिख सकते हैं। और साथ ही साथ अगर आप इस चैनल पर नए हैं या आपने अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ताकि जैसे ही मैं इससे नेक्स्ट पार्ट अपलोड करूं आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।